परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 10 मार्च। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। निर्गमन 25 अध्याय और उसका 2 वचन। परमेश्वर के कार्य और उसके पवित्र स्थान के लिए परमेश्वर जबरदस्ती या गलत मनसा से दिए गए दान को स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका सब कुछ भी वापस रखे बिना आनंद से, प्रसन्नता से प्रभु को देने का रहस्य क्या आप जानते हैं? आपका सबसे उत्तम प्रभु को देना जानते हैं। कई बार लोगों की समझ ऐसी ही होती है। यदि उनके बेटे बेटियां होशियार हों तो कहेंगे, हे प्रभु, हमें अपने बेटे को डॉक्टर या वकील बनाना है। परंतु लड़का निकम्मा हो तो कहेंगे, प्रभु, मैं उसे तेरी सेवा में देता हूँ। वह मैट्रिक में फेल हो गया है, इसलिए भला होगा वह तेरी सेवा करे। आपके होशियार बेटे बेटियां संसार में प्रगति करें ऐसा चाहते हैं, परंतु निकम्मों के लिए कहते हैं, उनको उपदेशक बनने दो। यदि आप ऐसी बहस करते हो तो अभी तक प्रभु को अपना सर्वोत्तम देने का आनंद आप नहीं जानते। परमेश्वर की सेवा करने से अधिक क्या और कोई आनंद हो सकता है? जो परमेश्वर की सेवा करना जानते हैं वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित होते हैं। सचमुच परमेश्वर की सेवा करना एक सर्वोत्तम, सर्वोच्च मान है। हम प्रभु को जो दें वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह पैसा, समय, शक्ति या बच्चे हों। और हम जो देते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा हमें प्राप्त होता है। इसके बावजूद प्रभु को जब देने आते हैं तब कितने कंजूस होते हैं। परमेश्वर के घर में आप कोई सेवा करना चाहते हो, वह प्रार्थना, उपदेश, विश्वासियों से मिलना या दूसरी कोई भी सेवा क्यों ना हो, तो आपको उसे अपनी खुशी से करना चाहिए। कभी यह ना माने कि भीख मांग कर लाया हुआ या जबरदस्ती से छीना हुआ पैसा प्रभु चाहता है। ऐसे पैसों को प्रभु कभी उपयोग नहीं करेगा। मनुष्य उसे स्वीकार कर सकता है, परंतु प्रभु नहीं। प्रभु केवल उससे ऊब जाएगा, क्योंकि प्रभु केवल अपनी ही इच्छा से किया हुआ दान मांगता है। जैसे पवित्र आत्मा प्रेरणा दे वैसे देना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते वे लोग परमेश्वर के घर का मर्म अर्थात सच्चा अर्थ सीख नहीं सकते। दबाव से या अधूरे मन से दी गई एक पाई भी प्रभु छुएगा नहीं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।